कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां वे आत्माएं रहती हैं जिन्होंने कभी जन्म नहीं लिया। नहीं, ये मरी हुई आत्माएं नहीं हैं। ये वो हैं जिन्होंने जीवन चुना ही नहीं था। किसी की मां ने उन्हें जन्म से पहले ही त्याग दिया। किसी ने दुनिया में आने से पहले ही आत्मा बनने से इनकार कर दिया। और कुछ तो ऐसे थे जो बस होना नहीं चाहते थे। इस दुनिया को कहा जाता है अजन्मा लोक। एक नई आत्मा वहां पहुंचती है। नाम नहीं है, चेहरा नहीं है, पर अनुभव गहरे हैं। उसका स्वागत करती है एक बूढ़ी आत्मा, जिसे सब दादी आत्मा कहते हैं। दादी आत्मा, नवागंतुक हो, बताओ क्यों नहीं चुना तुमने जीवन? नई आत्मा, डर लगता था, पीड़ा, असुरक्षा, अस्वीकार और सबसे ज्यादा अकेलेपन से। दादी आत्मा मुस्कुराई, तुम अकेले नहीं हो बच्चा। यहां सबने जीवन से पहले मना किया है। हर पूर्णिमा की रात ये आत्माएं एक वृक्ष के नीचे इकट्ठा होती हैं, निर्णय वृक्ष के पास। हर कोई अपने ना होने के कारण साझा करता है। एक ने कहा, मेरी मां रो रही थी जब मुझे गर्भ में पाया। उस रोने की गूंज अब भी मुझ में है। मैं कैसे आता उस दुनिया में? दूसरे ने कहा, मैंने एक भविष्य देखा, अकेलापन, युद्ध, भूखमरी। उसके बाद जीवन अधूरा लगा, इसलिए अधूरा ही रह गया। तीसरे ने कहा, मुझे डर था कि मैं किसी के लिए पर्याप्त नहीं हो पाऊंगा। और ये डर अस्तित्व से बड़ा था। वो सब मिलकर एक मौन गाथा रचते हैं, एक अनकहा ग्रंथ जिसे कोई नहीं पढ़ता, लेकिन सब महसूस करते हैं। पर एक आत्मा ऐसी भी थी जो हर आत्मा से सवाल करती थी। उसे सब जिज्ञासु आत्मा कहते थे। जिज्ञासु आत्मा, अगर हमने जीवन कभी जिया ही नहीं, तो हम कैसे जानते हैं कि वो दुखद होता? क्या डर ही हमारे निर्णय का आधार था? क्या हमें डर से परे जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी? दादी आत्मा ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार वो कुछ नहीं बोली। जिज्ञासु आत्मा हर आत्मा के पास गई। उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं, केवल सोचना नहीं, केवल डर कर हटना नहीं। शायद जीवन में कुछ ऐसा है जो हमारी कल्पना से परे है। अजन्मा लोक में एक कोहरा था, शाश्वत कुहासा। जो आत्मा वहां जाती, उसे अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां मिलती, अगर वह कभी जन्मा था। जिज्ञासु आत्मा वहां गई। उसे दिखा, एक मां की हंसी, एक पिता की खामोशी, एक दोस्त की गलती और एक प्रेम की अधूरी चिट्ठी। वो फूट फूट कर रोई, क्योंकि अब वो जानती थी जीवन में सिर्फ दुख नहीं होता। वो देखती है एक चित्रकार जो दिन भर संघर्ष करता है, पर रात में आकाश बनाता है। एक औरत जो टूटने के बाद भी दूसरों को हंसाना नहीं छोड़ती। एक बच्चा जो अकेला है, पर अपनी कल्पनाओं में दुनिया बसाता है। इन झलकियों में दर्द था, पर साथ ही सौंदर्य भी। अजन्मा लोक में एक द्वार था। उसे कहते थे वापसी द्वार। हर 1000 वर्षों में एक बार आत्माओं को अवसर मिलता है, फिर से सोचने का, फिर से चुनने का। द्वार के पास सिर्फ एक आत्मा खड़ी थी, वही जिज्ञासु आत्मा। उसने एक आखिरी बार सबकी ओर देखा। जिज्ञासु आत्मा, मैं अब जानना चाहता हूं, कैसा होता है एक मां की गोद में सिर रखना, किसी दोस्त से लड़कर फिर उसे मनाना, हार के आंसू और जीत की मुस्कान। मैं अब सिर्फ सोचना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। और वो चला गया। दादी आत्मा ने सबको देखा। कुछ आत्माएं रो पड़ी। एक बोली, क्या हमने खुद को जीवन के डर से वंचित कर दिया? दूसरी बोली, क्या पीड़ा ही अर्थ देती है? तीसरी, क्या हम अधूरे हैं क्योंकि हमने अधूरा अनुभव ही चुना? धीरे धीरे कुछ आत्माएं निर्णय वृक्ष की ओर बढ़ीं। वे चुप थीं, पर उनकी आंखों में प्रश्न थे। कुछ ने पहली बार अपने अतीत को स्वीकारा। एक आत्मा ने कहा, मैं एक मां बनना चाहती थी, लेकिन डर था कि मैं अच्छी नहीं बन पाऊंगी। अब सोचती हूं, शायद कोशिश ही मां बनाती है। दूसरी आत्मा ने कहा, मुझे संगीत सुनना पसंद था। अगर मैं जन्म लेकर एक सुर भी गा पाती, क्या वो जीवन व्यर्थ होता? धरती पर एक बच्चे का जन्म हुआ। डॉक्टर बोले, आश्चर्य है, ये बच्चा जिंदा कैसे है? मां ने मुश्किलें सही, पर ये मुस्कुरा रहा है, जैसे किसी और दुनिया से लौटा हो। उस बच्चे की आंखों में थी एक परिपक्व शांति। शायद वो वही आत्मा थी जो जीवन को दोबारा चुनकर लौटी थी। बचपन में वो बच्चा अकेले में बात करता। वह कहता, दादी आत्मा ने कहा था, रोना गलत नहीं है। उसकी मां कभी कभी सोचती, ये बच्चा इतना समझदार कैसे है? अजन्मा लोक में बदलाव आने लगा।
आत्माएं अब सिर्फ डर नहीं साझा करती, वे संभावनाएं सोचती। एक आत्मा ने कहा, अगर मैं संगीत बनाऊं और कोई उसे सुनकर रो पड़े, तो क्या वह पीड़ा व्यर्थ होगी? दूसरी ने कहा, अगर मैं टूट भी जाऊं पर किसी को थाम लूं, तो क्या मैं सफल नहीं हूं? एक और आत्मा बोली, क्या जीना केवल जीतने का नाम है, या फिर हार में भी कोई अर्थ छुपा है? दादी आत्मा मुस्कुराई। उसने वर्षों बाद पहली बार कहा, शायद अब समय आ गया है अजन्मा लोक को छोड़ने का। कभी कभी हम उस जीवन से भागते हैं जो हमें सबसे ज्यादा सिखा सकता है। कभी कभी होना ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। और जो आत्माएं कभी जन्म नहीं लेना चाहती थीं, वे अब उस आत्मा को देखती हैं जो जीने का साहस लेकर लौटी। आप क्या चुनेंगे? डर में जीना या अनुभव में डूब जाना? शायद जीवन को समझने के लिए पहले उसे जीना पड़ता है। और कभी कभी एक जिज्ञासा ही होती है नया जीवन शुरू करने के लिए।